हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीरीज का एपिसोड 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए, जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिकैप आप लोग को बता देता हूँ, पिछले पार्ट में हमने क्या क्या देखा था। अरे भाई, हौसला रखिए, धीरज रखिए और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। पिछले पार्ट में हमने देखा है कि हमें जो अपना फंड है उसको कैसे मैनेज करना है, यानी हमारा इमरजेंसी फंड अलग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फंड अलग होना चाहिए और ट्रेडिंग का फंड भी हमारा अलग होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही हमारा जो कैपिटल है उसको कंपाउंड जरूर करता है, बट उसके लिए हमारे पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या देखा था पिछले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है इसका एग्जांपल भी हमने पार्ट 1 में देखा है। जैसे एक फार्मर का एग्जांपल लिया था हमने, तो ये सारा डिटेल आपको अभी मैं इन शॉर्ट यानी समरी करके बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पार्ट 1 को जाके एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद हमने देखा था बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो हो सकता है इंडिविजुअल और हो सकता है कोई ग्रुप हो, वो किस तरह से एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को, इसको हमने डिटेल में समझा था। उसके बाद हमने समझा था कि डिमांड और सप्लाई क्या है और कैसे डिमांड और सप्लाई के वजह से टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, और टेक्निकल एनालिसिस ही हमें बताता है कि कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे सप्लाई है, और उसी के बेसिस पे हमें ट्रेड लेने में मदद मिलती है टेक्निकल एनालिसिस से। और उसके बाद हमने समझा था फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, इसको भी हमने देखा था। तो चलिए अब हम इस पार्ट को भी शुरू करते हैं। वाई स्टॉक प्राइस मूव, इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही ईजिली और कम समय में समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक बस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी एक फेस्टिवल का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। फेस्टिवल के टाइम पे जनरली क्या होता है, जो लोग बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, उन लोग अपना घर जाना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक बस का एग्जांपल लिया है, इस बस में लेट्स सपोज 45 सीट कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी तो कभी नहीं बढ़ेगा, ये तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं बहुत सारे लोग हैं, 45 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो जैसे कि हमने इस बस का कैपेसिटी लिया था 45, ये तो कभी बढ़ नहीं रहा है, ये तो उतना ही रहेगा, यानी आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, बट उसको खरीदने के लिए अनलिमिटेड लोग हैं। और अनलिमिटेड लोग एक ही चीज़ को जब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, डिमांड उस चीज़ का बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ हाई डिमांड प्राइस ऊपर जाएगा, यानी बहुत सारे लोग जब एक ही चीज़ को खरीदेंगे तो उस चीज़ का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस तरह से प्राइस मूव करता है कोई भी स्टॉक का। तो चलिए अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है हर्ड मेंटालिटी। इसके चलते बहुत सारे लोग ऑलरेडी लॉस भी कर चुके हैं और आगे भी शायद करते रहेंगे, यानी सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेता हूँ। ये जो मेंटालिटी है इसके चलते काफ़ी सारे लोग लॉस करते हैं, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये ऑलरेडी काफ़ी बार हो चुका है और ये होता आ रहा है। इसको चलिए मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिटेल में बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिलायंस पावर का चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट है, यानी एक कैंडल 1 महीने का है। रिलायंस पावर स्टॉक मार्केट में आया था, यानी लिस्टिंग हुआ था करीब 2008 में। 2008 में आप इसका प्राइस देख रहे हो, चलिए मैं इस टूल को हटा देता हूँ। 2008 में आप इस स्टॉक का प्राइस देख रहे हो लगभग 324-25 के आसपास था जिस दिन ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद से आप देख रहे हो किस तरह से ये कंटिन्यू गिरावट। और अगर हम 2021 की बात करें, 2021 जून जुलाई में ये लगभग 2-3 रुपये के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 325 रुपये का स्टॉक 2 रुपये पे आके ट्रेड हो रहा है। और ये जिस दिन लिस्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप था रिलायंस पावर के बारे में, बहुत सारे लोगों ने बाय किया, सब लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये और अच्छा काम करेगा, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, दैट मीन्स ये स्टॉक का प्राइस और बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो इसके चलते मैं भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि बड़े लोग भी खरीद रहे हैं। ये जो मेंटालिटी है इसके वजह से इस स्टॉक में भी काफ़ी सारे लोगों ने लॉस किया है, क्योंकि आप यहाँ पे चार्ट पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, जैसे जिस दिन लिस्टिंग हुआ था 325, और अगर आप 2021 का चार्ट देखो तो यहाँ पे लगभग 2-3 रुपये के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। एज ऑफ नाउ यानी जुलाई महीने में ये लगभग 10-11 रुपये में ही ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों हमें
सब खरीद रहे हैं मैं भी खरीद लेता हूँ, ये मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है काफ़ी सारे बिगिनर्स का, और ख़ासकर बिगिनर्स ही ये गलती करते हैं। ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूँ, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि आप स्कैम्स से बच सकते हो और आपका जो कैपिटल है वो सेव रहेगा, आपका कैपिटल लूज़ नहीं होगा अगर आप इन सारे फ्रॉड से बच जाते हो। तो इनको मैं क्लियरली फ्रॉड ही कहूँगा, क्योंकि ये आपके पैसे को लूटते हैं, आपको कोई भी नॉलेज नहीं देते, कोई भी आपको लर्निंग नहीं मिलेगा इनसे, आप सिर्फ इनके द्वारा मिसगाइड किए जाओगे। यानी ये लोग आपको सिर्फ मिसगाइड करेंगे, आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा, आपका कैपिटल ज़ीरो होगा। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ अभी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्टॉक का नाम हम ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। ये एक स्टॉक है। तो यहाँ पे इनका फंडा क्या होता है, ये सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से ये डिवाइड करेंगे 50-50 में, और यही स्टॉक को 50 लोगों को यानी 50 लोगों को बोलेंगे आप बाई करो, और 50 लोगों को बोलेंगे आप सेल करो। तो 50 को इन्होंने दिया बाय करने के लिए, 50 को दिया सेल करने के लिए। एक स्टॉक इधर ऊपर जाएगा, इधर नीचे जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में तो मूव जरूर करेगा। तो लेट्स सपोज ये ऊपर निकल गया, यानी जिन्होंने बाय किया उनको प्रॉफिट हो गया, तो इनको प्रॉफिट हो गया, इनको लॉस हो गया, तो ये आउट हो गए इनके लिस्ट से। इनको तो प्रॉफिट हो गया ना इन 50 लोगों को। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो 50 लोग हैं इनको फिर से 25-25 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और इस तरह से 25 लोगों को बाय करने के लिए देंगे और 25 को सेल करने के लिए देंगे। दोबारा से इनमें से 25 लोग आउट हो जाएंगे। इस तरह से आखिर में लेट्स सपोज हम यहाँ पे 5 लोग मान लेते हैं, 5 लोग बच गए इनके लिस्ट में। इन 5 लोगों को ये बोलेंगे अब आप हमारा प्रीमियम सर्विस ले लो, और इनिशियली ये आपको बोलेंगे कि आप फ्री सर्विस, हमारा डेमो सर्विस जो होता है वो आप देख लो पहले किस तरह से काम होता है हमारे साथ, आपको प्रॉफिट मिलेगा तभी आप हमारा प्रीमियम सर्विस लेना। तो जब आखिर में आपको इस तरह का रिजल्ट दिखने लगेगा, यानी 4-5 दिन अगर कोई बंदा आपको टिप्स दे रहा है और 4-5 दिन कंटिन्यू आपने प्रॉफिट किया है, तो डेफिनेटली आपको भी लगेगा कि हाँ ये बंदा सही है, या फिर ये लोग सही है, ये आपको सही कॉल दे रहे हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर आप इस सर्कल को समझो तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कंप्लीट एक फ्रॉड का सिनेरियो दिख रहा है। तो इस तरह से ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको टिप प्रोवाइड करते हैं। इनके पास नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं होता है, कुछ भी आपको नॉलेज नहीं दे रहे, ये आपको सिंपली बाय सेल करो, बाय सेल करो, इस तरह से आपको मिसगाइड करेंगे, और इनके चक्कर में आपका जो कैपिटल है वो ज़ीरो होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के लोग आपको कुछ सिखाएंगे? नहीं। तो इन सारे फ्रॉड से आपको बच के रहना है। XYZ कोई भी अगर आपको रेकमेंड करता है कुछ भी बाय करने का, सेल करने का, तो उससे पहले आप अपना एनालिसिस ज़रूर कर ले। उसमें अगर आपको लगता है खुद को कि हाँ ये मुझे बाय करना चाहिए या फिर ये मुझे सेल करना चाहिए, सिर्फ तभी आप उसको ट्रेड कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको इग्नोर कीजिए। ये लोग गजब टोपीबाज आदमी है, तो आप लोग इनसे बच के ही रहिए, क्योंकि दूसरों के रिकमेंडेशन से आपका सिर्फ लॉस ही होगा अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे तो। क्योंकि कैपिटल तो आपका इन्वेस्ट हो रहा है ना, उनका तो नहीं हो रहा है, लॉस भी होगा तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। इन जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, तो इनके पास एक बार अगर आपने किसी एक पार्टी को नंबर दे दिया तो ये नंबर आपका कहाँ कहाँ जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको हर 2 दिन में कॉल आएगा, SMS आएगा इस तरह का, तो आप इन लोगों से बच के ही रहना। इन दोनों पार्ट से आपने क्या सीखा है इसको जानने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। इनका जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, क्योंकि सीखना ज़रूरी है। मैं ये बात अच्छे से मानता हूँ, और मैं आप लोग को भी ये बताता हूँ कि जहाँ पे भी आपको लर्निंग मिले आप वहाँ पे जाओ, ना कि इन सारे फ्रॉड के पास। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन निकाल देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवेशक उस स्टॉक में हिस्सेदारी करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्टॉक पर क्या प्रभाव होना चाहिए। यानी कोई भी इन्वेस्टर जब किसी स्टॉक को बाय करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्टॉक में क्या प्रभाव होता है, यानी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर कोई कहता है सुनो मैंने इस कंपनी का विश्लेषण किया है यानी एनालिसिस किया है, इस शेयर को आप खरीद लो, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जैसे कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया कि XYZ कोई भी अगर आपको कहता है कोई स्टॉक के बारे में कि आप ये खरीद लो, ये सेल कर दो, ये बाय कर दो, मैंने एनालिसिस किया है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे। आप बिना देखे स्टॉक को बाय करोगे, सेल करोगे, या फिर खुद से एनालिसिस करोगे। और आखिरी क्वेश्चन है,
यदि आप एक निवेशक या व्यापारी है, यानी अगर आप एक इन्वेस्टर या ट्रेडर है, तो एक निवेशक किस कारक को देखता है और एक व्यापारी किस कारक को देखता है। यानी एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करता है, और एक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले यानी ट्रेड करने से पहले कौन सी चीज़ों को देखता है, क्या क्या कारण को देखता है, उसके बाद वो ट्रेड करता है। इन तीनों क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि जो लोग नए हैं, जो मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देखकर सीख सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।